प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान रहते हैं, अपने बच्चों के विवाह में आ रही लगातार अड़चनों को लेकर दुखी रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं। यदि ये उपाय आपने अच्छे से समझ लिया और मेरे द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर लिया, तो विश्वास मानिए, आपके बच्चों की शादी में जो भी बाधाएं बनी हुई हैं, वो तत्काल नष्ट हो जाएंगी और जल्द से जल्द शादी के लिए कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें, तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में माता-पिता अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय जरूर करें। साथियों, कई बार स्थिति क्या होती है कि आपके बच्चे दिखने में सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी नौकरी होती है, या फिर अपना खुद का कोई व्यापार होता है। भगवान की कृपा से सब कुछ है, लेकिन फिर भी शादी में लगातार बाधा आती रहती है। साथियों, जब जन्म कुंडली का सप्तम भाव अलगाववादी ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, जैसे शनि, राहु, केतु, इन ग्रहों के प्रभाव में यदि आ जाए, तो ऐसे में विवाह में लगातार विलंब होने वाली स्थिति बन जाती है। ऐसे में रिश्ते आएंगे, बातें भी चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। और यदि कोई रिश्ता पक्का हो भी जाता है, तो बिल्कुल आखिर में जाकर कोई ना कोई ऐसी बात निकलकर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, तो कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी, देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे। आपको लगेगा कि अब की बार तो रिश्ता हो ही जाएगा, लेकिन सामने से किसी भी प्रकार का सकारात्मक जवाब आपको मिल नहीं पाएगा। और कुछ ऐसे रिश्ते भी आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मना कर देंगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, आप वहां करना चाहते हो, लेकिन वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। इस चक्कर में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाती है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे तो परेशान हो ही जाते हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। तो साथियों, इस प्रकार की विवाह में आ रही बाधा को दूर करने के बहुत सारे उपाय हमारे शास्त्रों में मिलते हैं। तो उन्हीं उपाय में से एक उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए, विवाह से संबंधित नई नई शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, अब उपाय को सुन लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। साथियों, इस प्रयोग विधि को आप किसी भी गुरुवार या सोमवार के दिन सुबह या शाम किसी भी समय कर सकते हैं। अब इस उपाय के करना क्या होगा? तो सबसे पहले आपके पास बेलपत्र होने चाहिए। कितने बेलपत्र लेने हैं? तो आपके बच्चे की जो उम्र वर्तमान समय में चली हुई है, उतने ही बेलपत्र आपको लेने हैं। देखिए, यहां पर मैं आपको एक विशेष जानकारी दे देता हूं कि एक बेलपत्र में कितने पत्ते होते हैं। तो 3 पत्तों का एक ही बेलपत्र माना जाता है। सबसे बड़ा पत्ता और साइड में 2 पत्तियां होती हैं, तो इसको एक बेलपत्र माना जाएगा। तो आपके बच्चों की उम्र वर्तमान समय में जो उम्र चली हुई है, उतने ही बेलपत्र आपने लेने हैं। मान लीजिए आपका बच्चा 24 साल का हो चुका है और वर्तमान समय में 25वें साल में चला हुआ है, तो यहां पर आपको 25 बेलपत्र लेने हैं। बेलपत्र लेने के बाद आपको स्टील के बर्तन में दूध ले लेना है और उसमें केसर मिला लेनी है। अब ये 2 चीजें आपके पास हो गई, उम्र के बराबर के बेलपत्र और केसर मिश्रित दूध। तो अब ये दोनों चीजें लेकर शिव मंदिर चले जाना है, और जहां पर शिवलिंग की स्थापना हुई है वहां पर जाकर आप बैठ जाइए। तो आप सबसे पहले मंदिर में से एक लोटे में शुद्ध पानी लेकर सबसे पहले गणपति जी महाराज पर अर्पित कर दीजिए। उसके बाद मां अंबिका पर अर्पित कर दीजिए। उसके बाद कार्तिक जी पर अर्पित कर दीजिए। उसके बाद नंदी जी पर अर्पित कर दीजिए। उसके बाद सर्प देवता पर अर्पित कर दीजिए। उसके बाद शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। एक ही लोटा ले लीजिए और थोड़ा थोड़ा जल्द सभी पर डाल दीजिए। तो इस प्रकार से आपने जल अर्पित कर देना है। उसके बाद आप ये जो बेलपत्र आप लेकर गए हो, एक बेलपत्र लेना है और जो केसर मिश्रित दूध है उसके अंदर आपने इसको डुबो देना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आपके बच्चों की शादी में जो लगातार अड़चनें आ रही हैं, वो आप इस उपाय द्वारा दूर करवाना चाहते हो, तो यही मनोकामना आपको बोल देनी है
साथ में अपने बच्चे का नाम भी बोल देना है। तो बेलपत्र उठाया, दूध में भिगोया और शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। इस प्रकार से जितने भी बेलपत्र है सभी को दूध में भिगो भिगो कर अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर आपने अर्पित कर देना है। अब सभी बेलपत्र जब आप अर्पित कर दोगे तो दूध तो फिर भी बचेगा, तो इस दूध की भी धार बनाकर के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है। जो बेलपत्र आपने रखे उन पत्र के ऊपर ही इस केसर मिश्रित दूध को अर्पित कर देना है। उसके बाद वहीं बैठकर आपको इस मंत्र का जाप करना है। बिल्कुल आसान सा मंत्र है, ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का जाप आपको 108 बार कर देना है। आपके पास माला है तो माला की सहायता से कर सकते हैं, और यदि माला नहीं है तो उंगली पर भी कर सकते हैं। मंत्र जाप करने के बाद आपको मां गौरी और शंकर भगवान से हाथ जोड़कर भाव से, समर्पण भाव से अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए प्रार्थना करनी है। और यदि बच्चे ये उपाय खुद कर रहे हैं तो भी इसी प्रकार से ये उपाय करना है और अपने विवाह होने के लिए मां गौरी और शंकर भगवान से प्रार्थना करनी है। ये उपाय आपको इसी प्रकार से 3 सोमवार करना है। 3 सोमवार करते ही विवाह में आ रही बड़ी से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द विवाह होने का एक सुंदर योग बन जाएगा। साथियों, ये कुछ ऐसे विशेष एवं विशिष्ट दिन होते हैं जो मात्र एक ही दिन में बड़े से बड़े विवाह बंधन को खोल सकते हैं और किसी भी लड़का या लड़की के विवाह में आ रही बाधाओं को तत्काल दूर करके शीघ्र विवाह होने का योग बना देते हैं। तो साथियों, अंत में आपसे छोटा सा निवेदन है, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिए। इससे आपको भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि आपकी शेयर करने से हो सकता है वीडियो ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचे जिसे बहुत ऐसे उपाय की सख्त आवश्यकता है, तो वो भी इस उपाय को करके लाभान्वित हो सके होगा और उसकी जो आत्मीयता है वो आपको बहुत आशीष देती है। इसी तरह के उपाय के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में ओम गौरी शंकराय नमः के साथ अपनी राशि जरूर लिखिएगा। महादेव के आशीर्वाद के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए समाधान के साथ। ओम गौरी शंकराय नमः।